गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं बेटा, है ना। इस टॉपिक को हम 0 से लेके 100% तक कंप्लीट करेंगे बेटा। मगर ये जो हम कंप्लीट करेंगे बेटा वो एक सिंगल वीडियो में नहीं करेंगे बेटा। अगर हम सिंगल वीडियो में करेंगे बेटा तो वो बहुत लेंदी हो जाएगी बेटा, और इतनी लेंदी वीडियो आप लोग नहीं देखोगे बेटा, है ना। तो हम इस वीडियो को बेटा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पार्ट्स में वीडियो को अपलोड करेंगे बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो हमारा टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन, है ना। क्या बताया बेटा, हिंदी में कहते हैं इसको समाकलन, है ना। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे हमने लिखा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन with respect to x। हाँ भाई, तो बेटा ये सिंबल, ये बेटा एस जैसा सिंबल लिख रहा है, ये एस जैसा सिंबल सम को शो करता है। सम माने ऐड, है ना। और ये पूरा जो हमारे पूरी चीज बनी है बेटा, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना या समाकलन करना बेटा, ठीक है। यहां पे हमारा एक टर्म यूज हुआ है बेटा एफ एक्स, है ना। एफ एक्स को कहते हैं बेटा फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। फंक्शन ऑफ एक्स को हिंदी में कहते हैं एक्स का फलन। फंक्शन ऑफ एक्स को हिंदी में कहते हैं एक्स का फलन, है ना। तो बेटा एक्स का फलन जब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स है। पूरे चैप्टर में एक चीज और यूज होगी बेटा, हमने लिखा एफ डैश एक्स, है ना। यहां पे डैश लगाया, एफ डैश एक्स, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, है ना। मतलब इसका अर्थ यह है कि फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, अवकलन करना, डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब, ठीक है बेटा। तो बेटा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला, रिलेटेड है बेटा एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमने लिखा एक्स की पावर एन और इसका समाकलन या इंटीग्रेट करना है, तो बेटा कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। हमने लिखा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या पुट करा हमने, एक्स की पावर एन पुट करा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना, प्लस सी, ठीक है। तो बेटा ये हमारा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। तो ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया बेटा। ध्यान से देखना बेटा, जो ये हमारा सी है ना, ये सी हमारा कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक कहते हैं, है ना। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो बेटा, हमने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया, बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अच्छा बेटा इसमें एक चीज और है बेटा, इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडेफिनेट।
इस टाइप के इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब बेटा ध्यान से देखना, यहां पे हमने लिखा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। हाँ भाई, ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर हो जाएगा 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। ये हमने कैसे लिखा, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का आप तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू 2 है। और फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी x³ अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, जहां पे कोई दिक्कत, क्लियर है। अब सुनो बेटा अगला, अब हमने लिखा f(x) इक्वल टू लिख दिया x की पावर 4, ठीक है। अब हमसे पूछा फाइंड आउट इंटीग्रेशन f(x) dx, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, हमने किया इंटीग्रेट x की पावर 4 dx, है ना। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, समझ में आ रहा है, n की वैल्यू 4 है। और हमारा इसका इंटीग्रेशन समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। हाँ भाई, यहां पे कोई दिक्कत, क्लियर है। हाँ भाई, अगला देखो बेटा, हमने लिखा f(x) इक्वल टू लिख दिया x की पावर 3/2, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट f(x) dx इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट x की पावर 3/2 dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सी, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा x की पावर हो जाएगी 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस सी। और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, किसी स्टेप पे कोई डाउट, समझ में आ रहा है बेटा कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, हमने लिखा f(x) इक्वल टू लिख दिया x की पावर, जब ले लिया √x ले लिया, f(x) इक्वल टू √x। अब हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट f(x) dx इंटीग्रेशन। अब हमको पता है, मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो में बताया था कि हमारा जो √x होता है
वो हमारा बराबर होता है x की पावर 1/2 के बराबर होता है, x की पावर 1/2 के बराबर होता है। तो बेटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन √x dx, है ना, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू dx, है ना। और यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां से वैल्यू आ जाएगी x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। हाँ भाई, यहां पे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेटा, यहां पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। हाँ भाई, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, समझ में आया कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने लिखा है यहाँ पे x√x, इसका हमको समाकलन इंटीग्रेट करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हमने x√x dx, ठीक है। अब हमने इसके बाद लिखा इंटीग्रेशन x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है। पावर क्या हो जाती है बेटा, पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 dx। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट x की पावर 3/2 dx। अब बेटा x की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करना है, तो बेटा कैसे करेंगे, यहां पे हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c, और हमारा आंसर हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। हाँ भाई, यहां पे कोई दिक्कत, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, ठीक है। अगला हमने लिया, हमने लिखा 1/x²। अब 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा इंटीग्रेशन 1/x² dx, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, है ना। जब पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, जब पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो x की पावर -2 इंटू dx, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, है ना। और यहां से हमारी वैल्यू हो जाएगी -1/x प्लस c। हाँ भाई, यहां पे कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अगला सवाल देखो बेटा, अगला हमने लिखा, यहां पे लिखा बेटा x की पावर
4 लिख दिया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो बेटा कैसे करेंगे? देखो बेटा, यहां पे इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिखा एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हमने लिखा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हमने dx। हाँ भाई, फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहां पे कोई दिक्कत? ठीक है, और फिर इसको आगे सॉल्व करने पे हमको क्या वैल्यू मिलेगी? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस का 2, है ना, इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है कि dx का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस का 2 इंटू dx। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 प्लस c। ठीक है, और यहां से हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, यहां पे कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो बेटा, यहां पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स, एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है बेटा। देखो बेटा कैसे होगा, देखो हमने लिखा एफ एक्स डी एक्स, इसको करना है इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, हाँ भाई, अब एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? यहां पे लिखा इंटीग्रेशन, लिखा हमने एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमारे अगला स्टेप होगा इंटीग्रेशन, लिखा एक्स स्क्वायर, पावर ऊपर जाने पे कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, तो माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स। यहां पे कोई दिक्कत है ना? अब पावर क्या हो जाएंगी बेटा? पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1/2 dx। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की पावर 3/2 dx। हाँ भाई, यहां पे कोई दिक्कत?
तो यहां में वैल्यू हो जाएगी हमारी x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c, और यहां से आंसर हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। यहां पे कोई दिक्कत है ना? तो बेटा हमने इस वीडियो में एक फॉर्मूले को डिटेल में समझाया है कि इस फॉर्मूले का यूज, इसका उपयोग कैसे किया जाता है बेटा, है ना? तो बेटा इसी तरीके से हम हर वीडियो बनाएंगे और हर फॉर्मूले को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका यूज कैसे किया जाता है बेटा। और मैंने आपसे कहा है बेटा इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगी, और मैं अपने वर्ड्स पे पक्का हूं बेटा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।